हम सभी के पास समान योग्यता नहीं होती, लेकिन हमारी प्रतिभा को विकसित करने के लिए समान अवसर जरूर होते हैं। अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आपको दूर तक जाना है तो साथ साथ चलिए। अगर लोग आप पर पत्थर फेंकते हैं तो क्रोधित हुए बिना उन पत्थरों का उपयोग अपना महल बनाने में कर लीजिए। आपको अभी अपने शिक्षक सख्त और डरावने लगते होंगे, क्योंकि अभी तक आपका सामना बॉस नाम के प्राणी से नहीं हुआ है। अगर मुझे दोबारा जीवन जीने का मौका मिलता है तो शायद मैं कुछ चीजें अलग तरीके से करूंगा, लेकिन मैं पीछे मुड़कर यह नहीं देखना चाहता कि मैं क्या नहीं कर पाया। टीवी का जीवन असली नहीं होता और जिंदगी टीवी सीरियल की तरह नहीं होती। असल जीवन में सिर्फ और सिर्फ काम होता है। क्या आपने कभी देखा है कि टीवी पर हमर, जगुआर, BMW, फरारी जैसी गाड़ियों का विज्ञापन क्यों नहीं आता? क्योंकि जो इन सबको रखने की हैसियत रखते हैं उनके पास टीवी देखने का समय नहीं होता। मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता। मैं फैसले लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित करने में लग जाता हूं। लोहे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, यह काम खुद उसका ही जंग करता है। ठीक उसी तरह किसी व्यक्ति को उसकी मानसिकता के अलावा कोई और नष्ट नहीं कर सकता। जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बेहद जरूरी हैं। यहां तक कि ECG में भी सीधी रेखा का मतलब होता है कि अब हम जीवित नहीं हैं। हर व्यक्ति में कुछ विशेष प्रतिभाएं होती हैं, इसलिए सफलता पाने के लिए अपने गुणों की पहचान करनी चाहिए। दूसरों की नकल करने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए आगे तो बढ़ सकता है, लेकिन बहुत आगे नहीं जा पाता है। हम सभी इंसान हैं, ना कि मशीन। इसलिए अपने जीवन में आनंद लाइए, गंभीरता नहीं। सत्ता और धन मेरे दो प्रमुख सिद्धांत नहीं हैं। अच्छी पढ़ाई करने वाले और कड़ी मेहनत करने वाले अपने दोस्तों को कभी मत चिढ़ाओ। एक समय ऐसा भी आ सकता है जब तुम्हें उनके नीचे काम करना पड़े। जिस दिन मैं उड़ान नहीं भर पाता हूं, वह मेरे लिए एक दुखद दिन होता है। अपना जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहता है, इसकी आदत बना लो। कॉलेज की पढ़ाई के बाद 5 आंकड़ों वाली सैलरी के बारे में मत सोचो। एक रात में कोई करोड़पति नहीं बनता, इसके लिए अथक मेहनत करनी पड़ती है। लोग तुम्हारे स्वाभिमान की तब तक परवाह नहीं करेंगे जब तक कि तुम खुद को साबित करके नहीं दिखा देते। तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी असफलता सिर्फ तुम्हारी है। किसी को दोष मत दो, अपनी इस गलती से सीखो और आगे बढ़ो। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे जन्म से पहले इतने नीरस और उबाऊ नहीं थे जितना तुम्हें लगता है। उन्होंने तुम्हारे पालन पोषण में इतने कष्ट उठाए कि उनका स्वभाव बदल गया है। सांत्वना पुरस्कार केवल स्कूल में देखने को मिलता है। स्कूलों में तो पास होने तक परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया के नियम अलग हैं। वहां हारने वाले को दोबारा मौका नहीं मिलता। जीवन के स्कूल में कक्षाएं और शिक्षक नहीं होते, वहां छुट्टियां भी नहीं होती। वहां सब कुछ आपको खुद करना पड़ता है। मैं हमेशा भारत के भविष्य की संभावनाओं के बारे में बहुत आश्वस्त और उत्साहित रहा हूं। मुझे लगता है कि यह महान क्षमता वाला एक महान देश है। हमें जातिवाद और सांप्रदायिकता से मुक्त एक अखंड भारत बनाने के लिए एकजुट होना होगा। हमें सभी के लिए समान अवसरों वाला भारत बनाना होगा। अगर हम अपने नजरिए को ऊंचा रखते हैं और विकास, समृद्धि और समान अवसर लोगों तक पहुंचाते हैं,
तो हम एक महान राष्ट्र बना सकते हैं। दुनिया में करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, फिर भी सबको अलग अलग परिणाम मिलते हैं। इसका कारण मेहनत करने का तरीका होता है। मैं लोगों को प्रोत्साहित करता हूं कि प्रश्न पूछें, नई सोच, नई तकनीक और नए आइडिया के साथ सामने आएं, सही के लिए डटकर खड़े रहें और निष्पक्ष बने रहें। हमें सफल व्यक्तियों से प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन आंखें खुली रखनी चाहिए। अगर वे सफल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं, लेकिन आंख मूंदकर नहीं चलना चाहिए। जीवन में केवल डिग्री या करियर नहीं, बल्कि संतुलन भी जरूरी है। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे संबंध और मन की शांति, यही संतुलित जीवन है। हम लोग इस दुनिया में केवल एक मोबाइल रिचार्ज की तरह हैं। हमारी भी एक वैलिडिटी होती है। यदि हम भाग्यशाली रहे तो कम से कम 50 साल तो जिएंगे ही। इन 50 सालों में केवल 2500 वीकेंड्स होंगे। क्या हमें तब भी सिर्फ काम ही करना चाहिए? जीवन को इतना भी कठिन मत बनाइए कि खुशियां आपसे दूर भागने लगें। आप कितनी भी महंगी चीज क्यों ना खरीद लें, एक दिन एहसास होगा कि इसका कोई मतलब नहीं है। अगर कुछ मायने रखता है तो सिर्फ उन लोगों की भलाई जिन्हें आप प्यार करते हैं। बड़ी बड़ी बातें और भाषण देने वाला अच्छा नेता नहीं होता, बल्कि अच्छे नेता वे होते हैं जो अपने से अधिक बुद्धिमान सहयोगियों से घिरे रहते हैं। जीवन का सबसे बड़ा जोखिम है कि जीवन में कोई जोखिम न लेना। आज की तेजी से बदलती दुनिया में यह रणनीति असफलता की गारंटी है। जीवन में जब भी चुनौतियां आएं, उनका सामना डटकर करें, क्योंकि वे सफलता की आधारशिला होती हैं। दूसरों के साथ दया, सहानुभूति और करुणा की शक्ति को कम मत समझिए। अगर आपको नेतृत्व मिला है तो जिम्मेदारी उठाइए, बहाने मत बनाइए। अपने पास आने वाले अवसर की प्रतीक्षा मत कीजिए, अपने अवसर खुद बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि पैसा और शोहरत ही सब कुछ नहीं है। जिस दिन आपका ब्रेकअप हुआ हो तो उस दिन प्रमोशन का भी कोई मतलब नहीं रहता। जब पीठ में दर्द हो तो गाड़ी चलाने में मजा नहीं आता। जब मन तनाव में हो तो शॉपिंग भी बेमानी लगती है। जीवन आपका है, इसे गंभीर मत बनाइए। हम सब कुछ पलों के मेहमान हैं, तो इसे मुस्कुराते हुए जिएं। सब कुछ ठीक है, कभी कभी छुट्टी लेना, क्लास बंक करना, एग्जाम में कम नंबर लाना, छोटे भाई बहनों से झगड़ना, ये सब ठीक है। यही पल जिंदगी के अंत में हमें हंसाएंगे। हम इंसान हैं, कंप्यूटर नहीं, इसलिए जीवन का मजा लीजिए। पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी की धार जरूर देखनी चाहिए। अगर आपको 8 घंटे में पेड़ काटना हो तो पहले 6 घंटे कुल्हाड़ी तेज करने में लगाओ। जो कार्य आपको आनंद दे वही कार्य करो और समय सीमा में पूरा करो। मैं सफल लोगों की प्रशंसा करता हूं, लेकिन यदि सफलता क्रूरता से हासिल की गई हो तो इज्जत नहीं दे सकता। मैं उस व्यक्ति के रूप में जानना जाना चाहता हूं जिसने सही काम में कभी समझौता नहीं किया हो। मैं चाहता हूं कि 100 साल बाद टाटा ग्रुप और भी बड़ा और बेस्ट हो, प्रोडक्ट्स में, वैल्यू में, एथिक्स में, और हम अपने पंख भारत से बहुत दूर तक फैला पाएं। मेरे पास 2-3 कारें हैं, लेकिन फेरारी सबसे बेहतरीन है, खास उसकी बनावट के कारण। मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा। मैं एक साफ सुथरे बिजनेसमैन के रूप में याद किया जाना चाहता हूं। अगर आपका काम सार्वजनिक जांच की कसौटी पर खरा उतरता है
तो उसे कीजिए, वरना मत कीजिए। मैं JRD टाटा के बाद आया, जिनकी उपलब्धियां बहुत बड़ी थीं। मैं और ज्यादा आउटगोइंग होना चाहता था। मैं 4 बार शादी के करीब गया, लेकिन हर बार पीछे हट गया। अब जब मैं उन लोगों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने कोई गलत निर्णय नहीं लिया। अब हमें बेबी स्टेप्स लेना छोड़कर ग्लोबली सोचना होगा। चीन में निर्णय जल्दी होते हैं, भारत में थोड़ा कठिन है, लेकिन हमारे पास मूल्य और नैतिकता है। मैं चाहता हूं कि मेरी विरासत यही हो कि मैं हमेशा सही के लिए खड़ा रहा, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण रहा। प्रतिस्पर्धा ने भारतीय उद्योग को अधिक ग्राहक केंद्रित बना दिया है। टाटा ग्रुप में मान्यता है, अगर हम टॉप 3 में नहीं हैं तो हमें सोचना चाहिए कि वहां कैसे पहुंचा जाए या बाहर निकला जाए। भारतीय उद्योग बिखरा हुआ है। जरूरत है समरूप कंपनियों के एकजुट होने की, ताकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने मजबूत मोर्चा बन सके, जैसा कि स्विस वॉच उद्योग ने किया